तो हम लोग को जो सबसे फर्स्ट हम लोग का था सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र उतना नहीं लिखते हैं, रासायनिक सूत्र NaCl होता है और प्रचलित नाम ऐसे यहीं पे लिख देते हैं हम, काची लिखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं साधारण नमक। ठीक है, तो पहला आता है सोडियम क्लोराइड। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है, अर्थात कि बनाने का विधि। सोडियम क्लोराइड को बनाने का विधि क्या है? तो पहला विधि जो है बनाने का, उसमें क्या करेंगे, HCl को NaOH के साथ अभिक्रिया कराकर NaCl प्राप्त किया जाता है। अर्थात कैसे कह रहा है, सोडियम क्लोराइड को बनाने का पहला विधि क्या है कि HCl को NaOH के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, NaCl प्राप्त होगा। तो देखिएगा HCl अम्ल है, ये भस्म है, अम्ल भस्म मिलके लवण बनाता है जो कि NaCl बन रहा है। तो देखिए कैसे रिएक्शन होता है, HCl प्लस NaOH रिएक्शन करेगा HCl और NaOH आपस में। रिएक्शन के लिए कैसे होता था उसका मैकेनिज्म आपको पता होना है, बताए हैं आगे। ऐसे बताए थे कि ये प्लस होता है H और Cl का चीज है माइनस, Na प्लस और OH का चीज माइनस। अब बताऊँ क्या हो भाई, एकर वाला प्लस पर एकर वाला माइनस, एकर वाला प्लस पर एकर वाला माइनस, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, यानी कि विनिमय होता है। तो HCl और NaOH रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ से A जो है Na और Cl ये आपस में मिलता है, इसका वाला माइनस और इसका वाला प्लस। तो क्या चीज बनता है, प्लस वाला को पहले अधिकतर में लिखते हैं हम लोग NaCl प्लस, कितना बचा है, इसका प्लस के साथ इसका माइनस वाला OH, तो HOH, H और H H2O। देखिएगा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके क्या चीज बना दिया, लवण बना दिया। ये बनाने का क्या विधि है, पहला विधि। दूसरा विधि देखिएगा, समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं कि समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा कैसे प्राप्त होता है। जैसे और एक विधि से याद रखिएगा आप, भारत में 95% नमक इसी विधि से प्राप्त होता है, आप लिख भी सकते हैं स्टार में। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि भारत में जितना नमक प्राप्त होता है उसमें से 95% नमक समुद्र के जो जल होता है उसके वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। बाकी जो बचा 5% वो प्रयोगशाला में अनेक ये सब जो अदर मेथड है वो सारा विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो चलिए समुद्र से के वाष्पीकरण कैसे होता है। जैसे समुद्र होता है, समुद्र के जो तट होता है दोनों तरफ जहाँ पे बहुत सारे बालू ये सब होते हैं होता है, अब उसको क्या किया जाता है कि तट पे बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा खन दी जाती है। अब उस गड्ढा जब खन दिया जाता है तो जब लहर आता है तो लहर का पानी उस तट की ओर बहता है, जिसके कारण उस गड्ढा में समुद्र का पानी भर जाता है।
और जब लहर खत्म हो जाती है तो समुद्र के पानी जो होता है उस गड्ढा में से वाष्प बन के धीरे धीरे उड़ने लगता है और अंत में उसमें एक ढेला प्राप्त होता है। वो ढेला साधारण नमक का ही ढेला होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ पाई जाती है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, Na2SO4, MgCl2। ये सब है जो है ना, वो जो नमक प्राप्त होता है उसमें शुद्धि प्राप्त होता है। तब क्या किया जाता है कि जो उससे प्राप्त हुआ गड्ढा से, उसको बहुत सारे कंपनी में वगैरह ऐसा कारखाना ऐसा में लेकर वहाँ से जाया जाता है और वहाँ पर ले जाकर उसको उसमें से इस अशुद्धि को क्या कर दी जाती है, निकाल दी जाती है और उसमें फिर आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती है। तो ये नमक बनाने का दो विधि हुआ। पहला HCl को NaOH के साथ अभिक्रिया करा के NaCl प्राप्त करेंगे और दूसरा समुद्री जल के वाष्पीकरण के द्वारा। आगे देखिएगा, आगे NaCl का उपयोग। बी नंबर, NaCl का उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो उपयोग में है पहला, आचार के परिरक्षण में। आचार को जो बचाव वाली कार्य होती है परिरक्षण में। दूसरा है NaCl का दूसरा जो उपयोग होता है वो होता है भोजन मतलब आहार जो हम लोग करते हैं, हम लोग का है भोजन के मुख्य अंग के रूप में। अर्थात नमक जो होता है हम लोग का जो भोजन होता है उसका एक मुख्य जो हम बोल सकते हैं अंग बोल सकते हैं, एक मुख्य सदस्य भोजन का। इसके बिना भोजन हम लोग को सही से नहीं हो पाएगा। इसका जो तीसरा है, जो तीसरा कुछ खास चीज़ होता है वो होता है HCl, NaOH, Na2CO3, NaHCO3, ATC यौगिकों के निर्माण में, ये सब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और चौथा जो इसका उपयोग है वह उपयोग आपका है साबुन बनाने में। अर्थात कि साबुन के जो कल्पन होता है, साबुन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो सोडियम क्लोराइड का मुख्यतः 4 उपयोग है जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद जो हम लोग को होता है, जो देखिएगा हम आपको बताएं, जो नमक प्राप्त होता है उसमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब उस नमक में काची के रूप में रहता है, अशुद्धि के रूप में रहता है। तो कंपनी में जाने के बाद उस नमक में से सबको क्या कर दिया जाता है, हटा करके नमक को शुद्ध कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें Ki या तो KiO3 की कुछ मात्रा क्या कर दी जाती है, मिला दी जाती है। किसकी मात्रा मिला दी जाती है? नमक में Ki या KiO3। इसकी मात्रा मिला देने से आयोडीन की कुछ मात्रा नमक में घुल जाती है, जो हमें घेंघा रोग से क्या करता है, बचाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि घेंघा रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग किसके कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आता है, डॉक्टर हमें आयोडीन युक्त नमक उपयोग करने की सलाह देते हैं, क्यों? अर्थात हमें बोला जाता है कि आयोडीन युक्त नमक का ही सेवन करें, आखिर ऐसा क्यों होता है?
तो आपको पता होना चाहिए कि यदि आयोडीन की मात्रा कम रहेगी तो हमें घेंघा रोग होगा, अर्थात घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। डॉक्टर लोग इसी रोग से बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने की सलाह देते हैं। इसके बाद जो हमारा पहला होता है समाप्त। अब दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH, ठीक है। इसको अन्य नाम से जाना जाता है, वह नाम होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप कैसे मारिएगा NaOH। अब देखिए इसमें बनाने का विधि, कास्टिक सोडा बनाने का विधि। तो चलिए ऊपर वाला हम ये थोड़ा मिटार करके लिखते हैं, यहाँ पे इसको याद रखिए कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। बनाने का विधि किसको भाई, तो कास्टिक सोडा को। तो बनाने का विधि में क्या होता है, इसमें देखिए विद्युत अपघटन कराया जाता है। ये देखिए एक पात्र है, इस पात्र में एक एनोड का छड़ होता है और एक छड़ कैथोड का होता है। ए प्लस ए माइनस, प्लस वाला एनोड कहलाता है और माइनस वाला कैथोड कहलाता है। प्लस वाला एनोड कहलाता है और माइनस वाला कैथोड कहलाता है। अब इसको क्या कर दिया जाता है, इसमें कुछ भरा हुआ होता है और वह पदार्थ होता है जो भरा जाता है, इसमें वह पदार्थ है NaCl का जलीय विलयन। इसमें क्या चीज भरा गया है, NaCl का यानी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को, जब किसको, सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन को इसमें भर दिया गया है और दो इलेक्ट्रोड है, अर्थात कि एक कैथोड है और एक एनोड है। अब NaCl के जलीय विलयन इसमें है। अब इसको क्या कर दी जाती है, इसको जोड़ दिया गया है बैटरी से। बैटरी से जोड़कर इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है। जब इसमें धारा प्रवाहित होता है तो NaCl का जो जलीय विलयन होता है वह क्या होता है, यथार्थ यहाँ पे NaCl जो होता है उसका विद्युत अपघटन हो रहा है। विद्युत अपघटन स्टार्टिंग में पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर, विद्युत के द्वारा जो अपघटन होता है, वैसी अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा संपन्न होती थी उसे हम लोग विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते थे। तो NaCl का विद्युत अपघटन करा रहे हैं। NaCl का जलीय विलयन में है, दो इलेक्ट्रोड है, एनोड है और कैथोड है, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका विद्युत अपघटन होगा। तो विद्युत अपघटन के फलस्वरूप यह टूट जाती है आयन में, क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये आयन में टूटता है। Na+ और क्लोरीन चूँकि गैस है इसलिए यहाँ 2 रहेगा, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन गैस था इसलिए 2 रहा है, इस गैस नहीं है, ये मेटल है। तो NaCl क्या हो गया, टूट गया, Na+ और Cl2-, अर्थात अपने आयन में क्या होती है, टूट जाती है। परंतु द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने हेतु हमको इसको बैलेंस करना होगा। तो क्लोरीन 2 है तो इधर क्लोरीन भी कितना होना चाहिए, 2 हो गया। तो इस प्रकार से सोडियम भी 2 हो गया, तो इधर सोडियम भी कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अर्थात इसके अंदर जो NaCl का विलयन था, जलीय विलयन, वह अपने आयन में टूट गया। वह आयन काची काची का हो गया, Na+ और काची Cl2- के रूप में। अब क्या होता है, एक पढ़े होंगे लाइक चार्ज
like charge repel each other and unlike charge attract each other। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्ष, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित मतलब होता है एक दूसरे को क्या करना? दूर फेंकना। प्लस वाला प्लस से दूर रहेगा, माइनस वाला माइनस से दूर रहना चाहता है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अर्थात कि जो विजातीय आवेश होता है उसमें आकर्षण होता है। प्लस वाला माइनस के पास रहना चाहता है, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षण होगा। तो यहाँ पर भी वही क्रिया होगी। जो NaCl के विलयन में विद्युत अपघटन कराए तो अपने आयन में टूट गया, 2Na प्लस और Cl2 माइनस। अब क्या होगा? यहाँ पे जो ये आयन है वो जाना चाहेगा, ये प्लस वाला आयन है जो माइनस पर, और माइनस कौन होता है? कैथोड वाला होता है। तो ये जो प्लस वाला आयन है वो किस पर जाना चाहेगा? माइनस पर, अर्थात ये कैथोड वाला इलेक्ट्रोड पे जाना चाहेगा। और ये जो माइनस वाला आयन है Cl2 माइनस वाला जो है वो माइनस वाला प्लस पे जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा और प्लस वाला को माइनस अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए Cl2 जो है वो किस पर जाएगा? तो Cl2 माइनस है तो माइनस वाला प्लस पे जाएगा, अर्थात एनोड पर। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि एनोड पर क्या क्रिया होगी। तो एनोड पर जो क्रिया होगा तो एनोड पर कौन जाएगा? एनोड प्लस होता है, एनोड क्या होता है? प्लस, और प्लस पे कौन वाला जाएगा? माइनस वाला जाएगा। माइनस कौन होता है? Cl2 माइनस। अब आपको पता है क्लोरीन के ऊपर माइनस है, और माइनस होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्लोरीन के एटम से ज़्यादा होगा। यदि किसी पर माइनस रहता है तो आप समझ जाइए कि उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या काची है, उसके परमाणु से काची होती है? ज़्यादा होती है। लेकिन यदि प्लस है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? उसके परमाणु के से काची है? कम है। तो क्लोरीन है उस पर माइनस है था, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा रखना नहीं चाहते, अपना स्टक पूरा करने के लिए परमाणु में की तरह यूज करता है, और इसके कारण से यह क्लोरीन के रूप में, परमाणु के रूप में रह जाता है ऐसा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। कितना को? क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन अणु 2 इलेक्ट्रॉन को काची करते हुए मुक्त कर देता है, जबकि कैथोड जो होता है, कैथोड माइनस होता है, माइनस वाला इलेक्ट्रोड, माइनस पे कौन वाला जाएगा? प्लस वाला जाना चाहता है। प्लस वाला कौन होता है? 2Na प्लस है। चूँकि इस पर प्लस है, यानी कि 2 प्लस है एक तरह से, तो 2 प्लस यदि इस पर है तो प्लस का मतलब हम पहले बताएं कि इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी? कम रहेगी, जो जनरल क्लास में बताए थे इसके आयन के बारे में। तो 2Na प्लस है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? कम रहेगा, तभी इस पर प्रोटॉन ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा रहेगा तो इस पर प्लस रहेगा, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। कितना कम है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण। 2 इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण करेगा तो ये भी कितना बन जाएगा? Na की तरह बन जाएगा, अर्थात कि सोडियम बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या कर देंगे? इसको अभिक्रिया करवा देंगे जल के द्वारा। जो 2Na प्राप्त हुआ उस 2Na का, अर्थात कि सोडियम का अभिक्रिया किसके साथ? जल के साथ करवा देंगे। तो जल के साथ यदि अभिक्रिया कराएंगे तो देखिएगा Na, और इसमें जो है एक H होता है और एक OH होता है, H प्लस OH माइनस, Na प्लस है। Na अधिक क्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, यानी हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। तो हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, Na और कौन? OH एक साथ मिलके बना देगा NaOH, क्योंकि दोनों का एक तरह से बैलेंसी के रूप में जो होता है संयोजकता एक ही होती है। अच्छा, तो NaOH बना, बच गया कौन? H। तो H का जो हो जाएगा बाहर, H तो सिंगल रहेगा नहीं, H2 के रूप में रहेगा। बैलेंस कर दीजिए, सोडियम 2, तो सोडियम 2, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा? 4। इस पर से बैलेंस आपका हो गया।
तो बनाने का दो विधि, इसका बनाने का पहला विधि हुआ का चाहिए कि बनाने के विधि में क्या किए, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करवा दिए, तो अपने आयन में टूटा। प्लस वाला आयन कैथोड पर, प्लस वाला आयन जो होता है वो कैथोड पर जाता है और माइनस वाला आयन प्लस पर जाएगा अर्थात कि एनोड पर जाएगा। एनोड पर क्लोरीन जाता है, वह 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्लोरीन अणु बना लेता है आयन से, और कैथोड माइनस पर प्लस वाला गया 2Na+ अर्थात कि Na+, सोडियम का आयन, वह इस पर 2 इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वह किसको, सोडियम का अणु बनाता है। इस सोडियम अणु को किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तो NaOH प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने का विधि हुआ। आगे देखिएगा इसका उपयोग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, NaOH का उपयोग। तो NaOH का उपयोग में पहला है साबुन के कल्पन में। साबुन का जब कल्पन होता है उस समय इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। दूसरा है NaCl निर्माण में। NaCl जब बनाया जाता है तो भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा जो है साबुन एवं अपमार्जक बनाने में। साबुन के कल्पन तो लिख दिए थे, वही है साबुन एवं अपमार्जक बनाने में। कल्पन लिखा गया है उसमें अलग, कोई दिक्कत नहीं होगा। चौथा है अभिकर्मक यानी कि रिएजेंट, बहुत हमेशा यूज होता है आगे क्लास में। अभिकर्मक के रूप में इसका बहुत जगह एमीन का चैप्टर हो, एमाइड का चैप्टर हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर हो, एस्टर का चैप्टर हो, आगे जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर है उसमें अभिकर्मक के रूप में बहुत जगह पे NaOH का होता है, उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा जो है इसका उपयोग जो होता है कागज़ बनाने में भी किया जाता है, अर्थात कि NaOH का उपयोग कागज बनाने में, कागज़ बनाने में भी किया जाता है। इसमें से क्लोरीन गैस मुक्त हुई थी। वह क्लोरीन गैस जो होता है रोगाणु को मारने में सक्षम होता है, अर्थात वो जो क्लोरीन गैस निकला था जो एनोड पर, उस क्लोरीन गैस का उपयोग रोगाणु को, पानी में जब रोगाणु वगैरह सब होते हैं उसको मारने के लिए प्रयोग में किया जाता है। जबकि जो हाइड्रोजन गैस निकला था उसको हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति तेल को घी में बदलने में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगला वीडियो में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का रहेगा। उसके बाद अगला वीडियो में प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण का रहेगा। बंद कर।